हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मस्ती पाठशाला। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस तुरंत देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। देखो, मैट्रिसेस हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का 3rd चैप्टर है। मैट्रिसेस को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह क्या होता है? एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स n m by n मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, मैंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए हैं 2 3 4 6। 2 3 4 6 को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखें, जैसे 2 3 4 6 रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखे। ये पूरा बॉक्स मेरा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसको मैंने डिनोट कर दिया A इक्वल 2 3 4 6। ये मेरा क्या है? मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, V इक्वल 6 7 8 9 1 2। ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स V। ये मैट्रिक्स किसकी हो गई? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स B। ये जो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, ये 2 3 4 6, ये मेरे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं वो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं। और ऐसे ही वी है, और वी में जो हमें ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या है? वी, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं एम रोज एंड एन कॉलम्स। रो और कॉलम क्या होता है? रो मैट्रिक्स को हिंदी में पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह होती है जो हॉरिजॉन्टल मेरी, जैसे मुझे ए इक्वल दिया गया है 2 3 4 6, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरी क्या कहलाती है? पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जिसमें एक पंक्ति हो और स्तंभ अनेक हो, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, A इज इक्वल टू 1 4 6 8। ये क्या है मेरा? पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसमें रो कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? रो वो क्या कहलाते हैं? रोज होते हैं। और वर्टिकल जो होती है वो मेरी क्या कहलाती है? कॉलम, यानी स्तंभ आव्यूह। वर्टिकल लाइन्स तो दी एग्जाम्पल कॉलम के लिए, A इक्वल 1 8 9 5/2। ये मेरी क्या है? जो वर्टिकल लाइन होती है वो मेरी कहलाती है वर्टिकल लाइन, जो होती है वो मेरी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? mn नंबर्स अरेंज्ड, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है mn नंबर का, वो मेरा मैट्रिक्स कहलाता है। और रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो मेरी रो मैट्रिक्स कहलाती है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जो वर्टिकल लाइन होती है वो मेरी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो मुझे एग्जाम्पल मैट्रिक्स में ए वाला जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसी से हम रो और कॉलम देखते हैं क्या है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो रो को R से डिनोट करते हैं और कॉलम को C से डिनोट करते हैं। तो रो मेरे कितने हैं? 2 हैं, तो इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया। कॉलम मेरे कितने हैं? 2 हैं, तो इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया। तो अगर मुझसे यहाँ पर ये पूछा गया कि यहाँ पर रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो रोज हम बताएंगे, रोज कितनी है? 1 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। ओके, 2 कॉलम है, तो रो मेरे 2 हो गए और कॉलम 2 हो गए। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी V इक्वल हमें दिया गया 6 7 8 9 1 2। तो रोज इसमें पूछी कितनी है? रो मेरी कितनी हो जाएंगी? रो मेरी 2 हो जाएगी, और कॉलम कितने हो जाएंगे? 1 2 3। रो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन में कितनी जा रही हैं?
हॉरिजॉन्टल 2 है और वर्टिकल लाइन कितनी जा रही है, 3 जा रही हैं। तो कॉलम कितने हो गए, कॉलम हो गए 3। ओके, अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैंने मान लिया कोई एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 8 9 2 3 2, ये कोई मैट्रिक्स ले ली। यहाँ पर साइड में जो एम एन नंबर यानी जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो एम एन एम बाई एन जो ये दिया जाता है वो मेरा क्या कहलाता है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि, आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की कोटि। तो ए इक्वल 1 2 3 8 4 8 9 2 3 2। तो इसमें मैंने ये देखा कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल कितने हैं, R1 R2 R3 और वर्टिकल लाइन कितनी है 1 2 3 C1 C2 C3। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है, आव्यूह की कोटि होती है इस पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यानी रो नंबर ऑफ रोज और इनटू कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3 यानी 3 रो हैं, रो कितने हैं मेरे, रो है 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी कितने हैं 3। तो पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, कॉलम भी कितने हो गए 3 हो गए। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लिया यहाँ पे v को ले लिया है 2 3 1 2। इसमें अगर पूछा है कि आव्यूह की कोटि क्या है तो 2 रो, तो ये जो ऑर्डर होता है वो हमारा कहाँ पे, ये 3/3। इसका एक चीज़, हाँ, ये जो 3/3 मतलब पंक्तियों की संख्या तो स्तंभों की संख्या अगर मुझे जो दी गई है उसको हम मल्टीपल नहीं करते हैं, उसको हम इसी रूप में दिखाते हैं। इसका ये नहीं 3 × 3 9 हो जाएगा, ये नहीं करते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, इसको हम साइड से लिखते हैं 3/3 यानी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की ऑर्डर जो होता है वो हमेशा साइड से लिखा जाता है और ऑर्डर जो होता है वो उसमें पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं और स्तंभों की संख्या बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे दिया गया, यहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2 और वर्टिकल लाइन कितनी है 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 2/2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा होता है आप मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया मैंने यहाँ पे 3 रो ले लिया और 3 कॉलम ले लिए, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 1 2 3 -1 11 8 9 7 2। तो इसमें रो कितनी होगी 1 2 3 और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 3। तो 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्गाव्यूह। जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, वो मेरा वर्गाव्यूह कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे विकर्ण, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 2 3 0 0 0 0 0 0। यह भी मैंने 3/3 की मैट्रिक्स ले ली। इसमें जो डायगोनल में हमें कोई भी नंबर दिए जाएं, जैसे कि 0 को छोड़ के कोई भी अंक हो सकते हैं और नन मतलब ऑफ डायगोनल में 0 ही होता है हमेशा, तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल ले लो v इक्वल, यहाँ पे ले लो 2 3
जीरो जीरो, ये क्या हो जाएगी 2x2 की मैट्रिक्स। ये मेरा क्या जाए कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए हम बताते फिर से, आव्यू क्या होता है, एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स एंड एम बाई एन मैट्रिक्स। इसमें एम रो और एन कॉलम हो वो क्या कहलाती है मैट्रिक्स। इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं वो मेरी रो कहलाती हैं और वर्टिकल लाइन होती हैं वो मेरी कॉलम कहलाती हैं। रोज क्या होती है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती हैं और वर्टिकल क्या कहलाती हैं कॉलम कहलाती है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है जिसमें रो वाई पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 3 है तो वो क्या कहलाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, वो मेरा क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बिकर्ड आप भी बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होता है डायगोनल में एलिमेंट जीरो को छोड़ के दिए जाते हैं और ऑफ डायगोनल में जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जांपल ले लिया मैंने, स्केलर मैट्रिक्स होता है ए इक्वल टू, स्केलर में मान लिया √3, डायगोनल की तरह ही स्केलर मैट्रिक्स होता है सेम। इसमें सिर्फ इतना होता है कि इसमें हमारा सेम डायगोनल में सेम नंबर दिया जाता है और डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3x3 की मैट्रिक्स ले ली है तो ये मेरा क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल ले लो 2 2 0 0, ये मेरा क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो भी डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही होती है लेकिन उसमें डायगोनल में 1 हमेशा आता है, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आता है। ये क्या कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 की मैट्रिक्स ले ली तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 से भी डिनोट करते हैं। I2 मैंने मान लिया, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने v इक्वल 1 1 1 यानी 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, इसको हम क्या लिखेंगे I3, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स में हम कोई भी एग्जाम्पल, जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, वो मेरी क्या कहलाती है जीरो मैट्रिक्स, वो मेरी क्या कहलाती है जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0 यानी ये कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है और वर्टिकल लाइन भी 3 है तो 3 ऑर्डर इसका क्या हो गया 3x3। बी में क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है और वर्टिकल लाइन कितनी है 3 है तो ये क्या हो गया 0, ये मेरा हो गया इसका ऑर्डर हो गया 2/3। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता क्या होती है, जैसे मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैंने ले लिए 2 3 4 5 इक्वल ABCD और इसमें पूछा है ABCD की वैल्यूज़ क्या है, तो इसके हम वैल्यू क्या निकालेंगे, जो हमारा इस पहली वाली मैट्रिक्स में देखो पहली रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए है, इसमें 2 है और बीच में क्या लगा इज इक्वल टू, तो 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा ए के। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो v इक्वल टू किसके हो जाएगा 3 के। इसी तरीके से c इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 के और d इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 के। तो ये मेरा क्या कहलाता है आव्यूह की समानता। एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, देखो एड्रेस ऑफ एलिमेंट वह होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 6 7 8 7 ये ले लिया। इसमें मुझसे इसका पूछा है कि इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है, मतलब 1 कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या बताएंगे, हम यही तो बताएंगे 2 के पास में है और 6 के ऊपर है, ऐसे नहीं बताएंगे। हम बताएंगे कि ये एड्रेस रो कौन सी है, रो फर्स्ट है तो 1 फर्स्ट रो और ये क्या है फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट को किससे डिनोट करेंगे ए से, ए रिप्रेजेंट करेगा
ए रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को और 1 1 किसको, रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 2 की पूछेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से 3 का पूछेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 का पूछेंगे फर्स्ट रो फोर कॉलम। इसका पूछेंगे तो ये क्या है, रो मेरी हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट ये रही रो, सेकंड ये रो रही, तो ए सेकंड रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गई। यहाँ पे सेकंड रो हो गई और सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड रो हो गई, थर्ड कॉलम हो गया, और सेकंड रो हो गई और फोर्थ कॉलम हो गया। ये मेरा क्या है, एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी 1 का एड्रेस क्या है, यानी A11, 1 का एड्रेस A11, यानी A11 का एड्रेस क्या है 1। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स।